गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह डाकर नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दिए थे। उन क्वेश्चनों को पहले अपन सॉल्व करते हैं, फिर अपने टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन थे अपने क्या, पहला क्वेश्चन था अपना ये C6H5 सिल्वर कार्बोक्सिलेट Ag, इसकी रिएक्शन अपन करा रहे थे Br2 और विलायक ले लिया था ध्रुवीय CCl4। पहले क्वेश्चन ये था कि रिएक्शन प्रोडक्ट का नाम तथा रिएक्शन का नाम पहचानना था। ठीक है, सिंपल दिख रहा है अपने को। क्या है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो, अध्रुवीय विलायक हो और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? हुंसडीकर या बोरोडीन, हुंसडीकर क्या अभिक्रिया। ओके, ये तो अपनी रिएक्शन हो गई। ठीक, नेम रिएक्शन। उत्पाद क्या बनता है अपन जानते हैं अच्छी तरह। 1 Ag इस Br को ले जाएगा, क्या बाहर निकला AgBr। ओके, ठीक है, ये CO2 बाहर निकालते हैं अपन। ठीक है, कैसे निकलता है वो मैकेनिज्म से अपन मालूम करेंगे। वो मैकेनिज्म अपन आगे वाले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। माइनस क्या निकला CO2, बचा क्या, यहाँ से C6H5 और यहाँ से एक Br, यानी इन दोनों को कनेक्ट कर दो तो आंसर क्या आ गया C6H5Br। इसको और कैसे लिखते हैं, इस तरह से Br। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था अपना टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया था, कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, जिसमें आएगी वो मैं बता देता हूँ। हो गया NOCl, दूसरा नाइट्रोसिल क्लोराइड, ओके। अब आया जो तीसरा क्वेश्चन था, इसमें तीसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का कि इसकी महत्ता, उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता क्या है, मैंने आपको बताया था टिल्डेन अभिकर्मक का यूज अपन करते हैं किसको, RNHH। ठीक है, क्या हुआ था ClN डबल बॉन्ड O, ये बोला था अपन ने। यहाँ से N2 बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, क्या बन गया RCl। ठीक है, माइनस H2O माइनस N2। इसका मतलब क्या हुआ, इस अभिकर्मक का यूज अपन किस में करते हैं, NH2 ग्रुप के स्थान पर, यानी NH2 ग्रुप की जगह आपको अगर क्या लेके आना है, Cl ग्रुप लगाना है। किस में, क्या कह रहा हूँ, RNH2RCl, यानी NH2 ग्रुप को हटा के Cl ग्रुप लगाना है। तो अपन किसका यूज करेंगे, टिल्डेन अभिकर्मक का। ये था तीसरा क्वेश्चन, जहाँ आंसर क्या हो जाएगा, NH2 समूह के स्थान पर Cl समूह लाने के लिए या Cl परमाणु लाने के लिए। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लेंगे, NH2 के स्थान पर Cl परमाणु लाने हेतु ध्यान रखना, काम आएगा। कभी भी NH2 की जगह Cl लेके आना है तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे का टॉपिक चलते हैं। चलो अब आ जाओ भौतिक गुण। ठीक,
नेक्स्ट देख रहे हैं अपन एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण। भौतिक गुण में देखो इसमें क्या होता है, 70% आपको थोड़ा रटाफिकेशन मान लो, 30% आपको समझना मान लो, वो करते हैं। पहला पॉइंट, मेन पॉइंट बताता हूँ जिसमें 12th क्लास में और कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वही। पहला तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ आता है कि कौन से एल्किल हैलाइड रूम टेम्परेचर पर, इसका मतलब क्या है RT पर, यानी कमरे के ताप पर। क्वेश्चन सिंपल सा आता है, कंपटीशन हो या बोर्ड का क्वेश्चन हो, कि कमरे के ताप पर कौन से एल्किल हैलाइड गैसीय अवस्था या गैसीय रूप में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए, मेथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। मतलब रटने वाला है, रट लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाओ, जल में विलेयता। देखो विलेयता के लिए ध्यान रखना, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्या, विलेयता, जब भी कॉन्सेप्ट आता है विलेयता, तो विलेयता के लिए अपन विलायक यूज करते हैं। विलेयता में जनरली सामान्यतः विलायक जो लेते हो आप, तो सस्ता सुंदर यही आता है H2O, यानी जल, ठीक है, इसको यूज करते हैं। तो विलेयता शब्द जहाँ भी आएगा तो अपन क्या मानेंगे कि जल में घोलेंगे, कुछ नहीं दे तो जल में घोलेंगे, और कुछ दे दे तो फिर उसकी बात अलग है। विलेयता ध्यान रखना डिपेंड करती है H बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। बता देता हूँ मैं, हालांकि टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन, ठीक है, H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बंधन। 11th क्लास में पढ़ा होगा, 2 प्रकार की होती है। अगर एक ही अणु में बने, एक ही अणु के अंदर बने, तो वो कहलाती है आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। क्या हो गई, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। और अगर 2 अणुओं के बीच में या 2 से ज़्यादा अणुओं के बीच में बने तो ये हो जाती है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये H बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे बहुत काम आएगी, बार बार रिपीट होगी, तो आज ही कंसेप्ट क्लियर कर लेना इसका। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी, एक ही अणु में बनेगी, एक ही अणु, या यौगिक बोल लो, यौगिक में उपस्थित, ठीक है। यहाँ एक से ज़्यादा अणुओं के बीच, ग्रेटर देन एक, या अपन लिख दें एक से ज़्यादा अणुओं के मध्य, ठीक है। अब अणु एक प्रकार के भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उस हिसाब से अपन इसको 2 भागों में बांटते हैं, होमो, हेट्रो, वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, इसका अगर एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल देख लो, देना चाहें तो अपन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें, ये लो, इसको मिटाएं 1 मिनट, सब जानते हो इसको, तो इसको ले लेते हैं अपन N डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड O और ये OH, ये एक ही अणु है, नाम याद रख लेना, आगे काम आ जाएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आगे के चैप्टर में काम आएगा, वहाँ और सिखाएंगे, लेकिन अभी तो इसको सीखने के लिए। एक अकेला अणु है, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आपको मालूम है, 2 विद्युत ऋणियों के बीच में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो वो एक परमाणु से तो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है,
दूसरे से आंशिक रूप से क्या हो जाता है, बंधित। यहाँ तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच है, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन विद्युत ऋणी आ गया तो अब क्या होगा मालूम है, इन दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। और ये बॉन्डिंग किस नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना, किस नाम से, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन, इसका एग्जाम्पल दें, इसका एग्जाम्पल दें तो जैसे देखो जल ले लो, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल हो गए, मैंने कहा एक से अधिक होगा तो जैसे जल के 2 अणु ले लिए। अब वही कंडीशन देखो, 2 विद्युत ऋणियों के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो एक से तो बंधित है, एक से आंशिक रूप से बंधन हो जाएगा, तो ये लो। इस तरह से अगर और आ जाए तो इधर बन जाएंगे और इधर आ जाए तो इधर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये जो बॉन्डिंग है ये किस नाम से जानी जाती है आपकी, बोलो, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से। ठीक है, अब यहाँ समझो विलेयता, कोई भी यौगिक, विलेयता की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना एक बात को, कोई भी यौगिक या अणु अगर जल में विलेय है तो वो विलेय कब होगा, जब वो जल के अणुओं के साथ क्या बनाए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। मतलब कोई भी अणु अगर जल के अणुओं के साथ ये बॉन्डिंग बनाए तो वो विलेय हुआ, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल मैं ले लेता एल्कोहल, जो आगे वाले चैप्टर में आएगा, ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल, ROH। इसने, एल्कोहल अणु ने जल के अणुओं के साथ कौन सी बॉन्डिंग बनाई, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एल्कोहल जल में क्या होगा, बोलो, विलेय होगा। क्या होगा, विलेय होगा। आया कुछ समझ में? कैसे, कोई अणु जल के अणुओं के साथ कौन सी बॉन्डिंग बनाए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए तो वो जल में क्या होगा, विलेय होगा। अब ये तो एल्कोहल का केस देख लिया, जो आगे चैप्टर में अपन फिर पढ़ेंगे। अपन देख रहे हैं एल्किल हैलाइड, तो यहाँ एल्किल हैलाइड के केस में क्या होता है, ये क्या होता है बोलो, C, चलो ये ले लेते हैं, और क्या X में क्या लेते हैं अपन, FCl, Br और I। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, ये CX आबंध या एल्किल हैलाइड का अणु जल के अणुओं के साथ कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, तो इसका मतलब ये जल में नहीं घुलेगा। बस ये सिंपल सा फंडा याद रखना। विलेयता का कंसेप्ट क्या है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने तो विलेय और नहीं बने तो अविलेय। ओके, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक। अब यहाँ वही कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कोई किंतु परंतु नहीं, और क्वेश्चन करता है एल्किल हैलाइड के अणु जल में अविलेय होते हैं क्यों? तो कारण, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ इंटरमॉलिक्यूलर, ध्यान रखना, क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं। और अगर क्वेश्चन ये कह देता कि जल में विलेय हो जाते तो क्या करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ ये बनाते ही नहीं, इसलिए जल में अविलेय। ये सिंपल सा फंडा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट बताया मैंने। ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एल्कोहल के केस को मैं समझा देता हूँ या लिख देता हूँ दोबारा, समझने के लिए वो बहुत अच्छा है अपना। ये लो, तो ये जो बॉन्डिंग हो गई, ये क्या हुई, ये। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, और अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणियों के बीच में आ जाएगा। अब ये आयसर के उच्च विद्युत ऋणी कौन से होंगे, अपने दिमाग में एक ही बात आ रही है कि अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं, तो अब अपन कह रहे हैं कि सर अपने को कैसे मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी।
तो ये बात भी सही है। तो ध्यान रखना, इस डाउट को क्लियर कैसे करोगे, अगर हाइड्रोजन परमाणु दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ जाए, हाइड्रोजन एटम दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के क्या आ जाए, बीच में आ जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अब सवाल आया कि सर वो उच्च विद्युत ऋणी कौन से होंगे, तो ध्यान रखना इस बात को मैं बता देता हूँ। उच्च विद्युत ऋणी जैसे आपका हो जाएगा फ्लोरीन, आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, आपका हो जाएगा नाइट्रोजन एटम। ध्यान रखना इस बात को, जब हाइड्रोजन परमाणु इन परमाणुओं के बीच में फंस जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगानी है, नहीं तो नहीं लगानी। ओके ठीक, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन उसका। ठीक, चलो अब आया अपना तीसरा पॉइंट। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनते हैं, समझें इसको। चलो देखो एमपीबीपी, पहले बात तो ध्यान रखना, एक तो होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसको हिंदी में कहते हैं गलनांक, गलनांक, ठीक है। और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट बीपी, इसे कहते हैं क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है। इतनी रामायण नहीं लिख के अपन शॉर्ट में लिख देते हैं। ध्यान रखना अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमपीबीपी बोलते रहते हैं, तो आधे से लड़कों को या स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कब एमपी आया कब बीपी आया, ठीक है। तो ध्यान रखना गलता कौन है, जो ठोस होता है। तो इसका मतलब किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसी हो, ठोस हो, सॉलिड। अगर कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, तो ध्यान रखना उसके लिए क्या आएगा, एमपी यानी गलनांक, वही पिघलेगा, गलेगा। और यदि क्वथनांक, किसे उबालते हो, जल को यानी लिक्विड को। और अगर कोई पदार्थ कैसी लिक्विड स्टेट में है यानी द्रव अवस्था में है, तो उसको यूज करते हो बीपी। ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठोस है तो ऑटोमेटिकली सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, एमपी आएगा, लिक्विड है तो बीपी आएगा। तो यहाँ अपन ने एमपी एंड बीपी, ठीक है, ये लिख दिया है। ठोस है तो समझ जाना एमपी की बात करेंगे, और लिक्विड है तो समझ जाना बीपी की बात करेंगे। जनरली मैं बता देता हूँ, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, लोअर निम्नतर एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। इनके अलावा इनको छोड़ दो, जनरली फिर अपन जहाँ तक सोचते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड। तो लिक्विड है तो अपन का कौन सा कंसेप्ट ज़्यादा काम आएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब अपन एल्किल हैलाइड के केस में किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब ये ध्यान रखो, अब क्या, ये मैं जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, जो हर जब भी 4 चैप्टर पढ़ोगे आप, चारों चैप्टरों में फिजिकल प्रॉपर्टी में यही रहेंगे, वही कंसेप्ट चलेंगे। वहाँ भी हर जगह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो ध्यान रखना यही कंसेप्ट काम आएगा आपका सभी में। तो एक बार ही इसको क्या कर लेना, अच्छी तरह रट लो या समझ लो, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंटर, ध्यान रखना इंटर आ गया, इसका मतलब अणुओं की संख्या 1 से ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला, अगर किसी अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगे, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था एल्किल हैलाइड के केस में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसका मतलब इससे आंसर अब नहीं निकलेगा, इसको भूल जाएंगे अपन, ठीक है। जब इससे आंसर नहीं निकले तो अब आप दूसरा पॉइंट याद करना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वान डर वाल आकर्षण बल। आया कि सर इसको कैसे देखेंगे, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना वान डर वाल आकर्षण बल डिपेंड करता है सतह क्षेत्रफल। इसको तो आसानी से देख सकते हो ना, सतह क्षेत्रफल को, सरफेस एरिया। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इसको ध्यान रखना।
तीसरा, समावयवी के केस में, समावयवी का मतलब जिनके अनुभार समान हो, यानी समान अनुभार वाले आपको काफ़ी सारे एल्किल हैलाइड दे रखे हैं, तो उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट का क्रम क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, किसके, शाखन के, यानी ब्रांच के। क्या होता है, बात यही है, ये वाला पॉइंट कुछ अलग नहीं है, इससे ही कवर हो जाता है। तो मेन पॉइंट आपका ये हो गया एल्किल हैलाइड के केस में, ये पॉइंट इसमें ही आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो समझो। देखो क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं अपन, तो क्वेश्चन ही आएंगे, क्वेश्चनों को करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे देता है। देखो इस पे ऐसे नहीं आएगा कि इनको लिखो, वो क्वेश्चन बनाएगा और ये कंसेप्ट यूज करवाएगा। जैसे मैं कह देता CS3 क्या F, CS3 Cl, CS3 Br, ठीक है, और CS3I, CS3I को Bp के अवरोही क्रम में लिखो। ये लो भाई, ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब कैसे करोगे भाई, तो देखो ये वाले पॉइंट से तो आंसर जाएगा नहीं, क्यों, एल्किल हैलाइड में इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो गुंजाइश है नहीं। आ जाओ इस पे, सरफेस एरिया, वान डेर वाल, अट्रैक्शन फोर्स, सतह क्षेत्रफल, यानी जिसका सतह क्षेत्रफल क्या होगा ज़्यादा, उसमें आकर्षण बल भी ज़्यादा होंगे, आकर्षण बल ज़्यादा होंगे तो अपन जानते हैं बीपी ज़्यादा होगा। ठीक है, कैसे, अब देखो यहाँ ये CS3 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 ये तो सभी में कॉमन है, डिफरेंस किस में आ रहा है, इन वालों में FCl, यानी हेलोजन परमाणुओं में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अच्छी तरह जानते हैं अपन साइज किसका सबसे बड़ा, इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। ठीक है, तो देख लो जिसका साइज बड़ा होगा इसका मतलब सतह क्षेत्रफल बढ़ गया, सतह क्षेत्रफल बढ़ गया तो आकर्षण बढ़ेंगे, आकर्षण बढ़ेंगे तो MPBP भी बढ़ेगा। तो आंसर बोलो क्या आया, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका किससे, आंसर जाएगा सतह क्षेत्रफल से। ठीक है, आंसर जाएगा सतह क्षेत्रफल से। तो सतह क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा I का। तो आंसर हुआ अवरोही, यानी घटता, पढ़ लेना सही ढंग से, अवरोही का मतलब है घटता। ठीक है, हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा लिखो किसका आएगा, CS3I का, उससे कम CS3 बोलो Br का, उससे कम किसका CS3 Cl का, और उससे कम CS3F का। ठीक है, हो गया, ध्यान रखना। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन का आकार छोटा, उससे बड़ा किसका, क्लोरीन का, उससे बड़ा किसका, ब्रोमीन का, और उससे बड़ा किसका, आयोडीन का। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये तो तीनों में सभी में कॉमन है, इसका आकार तो सेम है। अब इससे देखेंगे अपन तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा तो इसमें आकर्षण ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दें अपन, देखो दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता क्या, देखो मैं बोल देता मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और एक दे देता एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, और एक दे देता N प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। हेतु क्या, BP का वही घटता क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, ये लिखो। तो देखो इसको करने के लिए पहले आप क्या करोगे, इनका सूत्र आना चाहिए आपको।
तो इसका सूत्र बोलो क्या हुआ, मेथिल क्लोराइड CH3Cl। इसका सूत्र क्या हुआ बोलो, CH3CH2Cl। और इसका N प्रोपिल नॉर्मल का मतलब होता है सीधी श्रृंखला, तो इसका क्या हुआ बोलो, CH3CH2 और क्या Cl। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये हो गया। ये सूत्र लिख लिए, सूत्र लिख लिए तो आंसर भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आंसर क्या, देखो इसका सतह क्षेत्रफल ये, इसका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो आंसर जाता नहीं जाएगा इससे, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है किसका सतह क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका। और जिसका सतह क्षेत्रफल ज़्यादा उसमें आकर्षण बल ज़्यादा, आकर्षण बल ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, अगर इसको A माने, इसको B माने और इसको C माने तो कौन सा क्रम आ जाएगा, देखो सबसे ज़्यादा C, उससे कम B, उससे कम क्या A। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हो गया। और एक क्वेश्चन दे देते हैं अपन, थोड़ा सा क्वेश्चन थर्ड। ये तुमको खुद को बुद्धि लगानी है। ठीक है, अपन दे BP का अवरोही क्रम लिख लो, अवरोही क्रम लिखो। ठीक है, अब ये दे देगा A, कौन कौन से दे रखे हैं देखो, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, B दे दिया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, और C की बात करें तो ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, थोड़ी खुद बुद्धि लगाना। ठीक है, हो गया। इसमें घर पे थोड़ा सा बुद्धि लगाना, बाकी का इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।